स्वागत है इस नई गहरी चर्चा में, जहां आज का विषय सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा और महिलाओं के अशक्तिकरण से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज का टॉपिक बहुत ही खास है। हाँ, आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन की जो बुनियाद है ना, वो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक बिल्कुल नया प्लान है। इसका नाम है बीमा लक्ष्मी, जिसका UIN 512N389V01 है। एकदम सही। और इस चर्चा के लिए जिस सोर्स मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया है वो इस प्लान का ऑफिशियल इंग्लिश सेल्स ब्रोशर है। इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया ये सेविंग्स और इंश्योरेंस प्लान आखिर काम कैसे करता है और इसके अंदर के आर्थिक मैकेनिक्स क्या हैं। सही कहा। पर शुरुआत करने से पहले मुझे इस ब्रोशर के कवर का जिक्र जरूर करना है। वो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। हाँ, उसका डिजाइन सच में काफी यूनिक है। वही तो, कवर पर एक महिला की आकृति बनी हुई है जिसके पंख ना सुनहरे पत्तों जैसे। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत सुनहरी तितली बस उड़ने को तैयार है। उसके आसपास हवा में सुनहरे सिक्के तैर रहे हैं और बैकग्राउंड में एक शांत नीला मंडाला डिजाइन है। ये विजुअल सिविक डिजाइन नहीं है, ये अपने आप में आर्थिक विकास, आजादी और महिला शक्तिकरण का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रतीक है। एक ऐसी आर्थिक उड़ान का संदेश जहां सुरक्षा भी है और विकास भी। सही बात है। तो इस चर्चा का उद्देश्य इन्हीं कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस टर्म्स को बिना किसी भारी भरकम जार्गन के बिल्कुल आसान भाषा में समझना है। ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। ब्रोशर के पहले ही पन्ने पर इस प्लान का पूरा परिचय इस तरह दिया गया है कि ये एक नॉन पैर, नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है। लंबा नाम है, काफी है। हाँ, काफी बड़ा टैग है। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इन शब्दों का आखिर आम भाषा में क्या अर्थ निकलता है। एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? इन शब्दों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही टर्म्स इस प्लान की पूरी बुनियादें तैयार करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन लिंक्ड की, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पॉलिसी होल्डर का पैसा स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, रिटर्न्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट, एकदम सही। दूसरा शब्द है नॉन पार, जिसका मतलब होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका अर्थ यह है कि LIC अपने मुनाफा या सरप्लस में से इस पॉलिसी के धारकों को कोई अलग से डिस्क्रेशनरी बोनस नहीं बांटेगी। अच्छा, तो मतलब सब कुछ पहले से फिक्स है। हाँ, इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो एक क्लियर तस्वीर बनती है कि इस प्लान में जो भी रिटर्न्स हैं वो पहले से तय हैं, यानी गारंटीड है। इसके अलावा ये एक लाइफ और इंडिविजुअल प्लान है, यानी ये एक अकेले व्यक्ति के जीवन पर आधारित बीमा है। बिल्कुल। और ये एक सेविंग्स प्लान है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवर के साथ साथ बचत का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तो इसका बेसिक फ्रेमवर्क ये निकला कि यहाँ मार्केट का कोई रिस्क नहीं है और रिटर्न्स गारंटीड हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए उपलब्ध है। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए? हाँ, इसमें एंट्री एज 18 साल से लेकर 50 साल तक रखी गई है। यानी एक लड़की जो अभी कॉलेज में है वहां से लेकर 50 साल तक की अनुभवी महिला तक इसमें शामिल हो सकती हैं। और जहां तक बात है बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी जो मूल बीमा राशि है वो कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए, जिसे 10,000 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ाया जा सकता है। सही। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो थोड़ी अजीब लगती है मुझे। इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है, यानी जो पूरी अवधि है, वो पूरे 25 साल फिक्स है। 25 साल। पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म या PBT है, यानी वो समय जब तक पैसे भरने हैं, उसके लिए 7 साल से लेकर 15 साल तक का विकल्प दिया गया है। पर मेरा सवाल यहाँ ये उठता है कि 25 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। आज के वक्त में जब निवेशक 3 से 5 साल से आगे का नहीं सोचते, तो क्या आधी जिंदगी के लिए अपने पैसे एक ही प्लान में लॉक कर देना एक बड़ा रिस्क नहीं है? अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये 25 साल का लंबा टर्म और 7 से 15 साल का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट अपने आप में एक सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, ये सच है कि 25 साल लंबा वक्त है, पर जीवन बीमा का मूल उद्देश्य ही लंबी अवधि की सुरक्षा होता है। इस स्ट्रक्चर का फायदा यह है कि एक महिला अपने आय के सबसे एक्टिव सालों में, यानी जब वो कमा रही होती है, तब वो अपने प्रीमियम का भुगतान 7 से 15 साल में जल्दी खत्म कर सकती हैं। अच्छा, यानी रिटायरमेंट से काफी पहले ही प्रीमियम भरना बंद। बिल्कुल।
और उसके बाद बिना कोई और प्रीमियम भरे आने वाले लंबे समय तक उन्हें लाइफ कवर और रिटर्न्स का फायदा मिलता रहता है। ये उन महिलाओं के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो चाहती हैं कि उनके ऊपर बुढ़ापे तक प्रीमियम भरने का बोझ ना रहे, पर सुरक्षा बरकरार रहे। ये पॉइंट काफी लॉजिकल लगता है। इनकम के दौरान प्रीमियम भर दो और बाद में टेंशन फ्री रहो। चलिए अब इस प्लान के थोड़े कोर मैकेनिक्स को देखते हैं। आखिर पेआउट्स का स्ट्रक्चर क्या है इसमें? पेआउट्स काफी इंटरेस्टिंग है इसके। हाँ, सबसे पहले डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। अगर 25 साल की पॉलिसी टर्म के दौरान किसी वजह से लाइफ अश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी के मुताबिक सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ साथ अब तक जुड़े हुए गारंटीड एडिशंस का भुगतान होता है। राइट। ब्रोशर के हिसाब से ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ बेसिक सम अश्योर्ड या फिर टैबुलर एनुअल प्रीमियम के 10 गुना में से जो भी ज्यादा हो वो राशि होती है। और एक और जरूरी रूल इसमें यह है कि ये टोटल डेथ बेनिफिट कभी भी अब तक भरे गए टोटल प्रीमियम्स के 105% से कम नहीं हो सकता। पर यहाँ मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये टैबुलर एनुअल प्रीमियम क्या होता है आखिर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। आम भाषा में टैबुलर एनुअल प्रीमियम का मतलब है वो बेसिक प्रीमियम अमाउंट जो किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज या किसी एक्स्ट्रा राइडर के प्रीमियम या फिर टैक्स जैसे जीएसटी को जोड़े बिना तय किया जाता है। ओ, मतलब बिल्कुल बेस फिगर। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ उस मूल बीमा राशि यानी बेसिक सम अश्योर्ड का शुद्ध प्रीमियम होता है। तो डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करते वक्त LICs मूल प्रीमियम का 10 गुना देखती है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है और पॉलिसी 25 साल पूरे कर लेती है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में बेसिक सम अश्योर्ड और पूरे 25 साल के गारंटीड एडिशंस एक साथ दे दिए जाते हैं। यहाँ आकर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि देखिए डेथ और मैच्योरिटी तो हर पॉलिसी में होता ही है, पर इस बीमा लक्ष्मी प्लान की जो सबसे अनोखी बात है वो इसके सर्वाइवल बेनिफिट्स में छुपी है। सही कहा, इसका सर्वाइवल बेनिफिट स्ट्रक्चर काफी अलग है। हाँ, इस प्लान में अलग अलग आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग विकल्प यानी ऑप्शंस दिए गए हैं। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि इनमें से किसी एक विकल्प को पॉलिसी की शुरुआत में ही चुनना होता है, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए में क्या है कि जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है, मान लीजिए 10 साल का PPT चुना, तो 10 साल पूरे होते ही बेसिक सम अश्योर्ड का 50% एक साथ मिल जाता है। उसके बाद सीधे 25वें साल पर मैच्योरिटी मिलती है। ये पहला ऑप्शन हो गया। हाँ, फिर आता है ऑप्शन बी, जिसमें दूसरे ही साल से पे आउट शुरू हो जाता है। हर 2 साल में बेसिक सम अश्योर्ड का 7.5% मिलता है, यानी दूसरा साल, चौथा साल, छठा साल, ऐसे करके पूरे 24वें साल तक। और उसके बाद मैच्योरिटी। बिल्कुल। और आखिर में ऑप्शन सी है, जिसमें चौथे साल से शुरू होकर हर 4 साल में 15% मिलता है, यानी चौथा, 8वां, 12वां साल, ऐसे करते हुए 24वें साल तक। आप इसको किसी व्यक्ति की लाइफ स्टेजेस से कैसे जोड़कर देखेंगे? इन ऑप्शंस को सिर्फ परसेंटेज के रूप में नहीं बल्कि रियल लाइफ इवेंट्स के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन ए उन महिलाओं के लिए बेहतर है जिन्हें कुछ सालों बाद एक बड़ा लमसम चाहिए, जैसे अपना कोई बिजनेस शुरू करना हो या कोई बड़ा खर्चा आने वाला हो। लमसम के लिए ऑप्शन ए ठीक है। वहीं ऑप्शन बी एक कंटिन्यूअस साइड इनकम की तरह काम करता है। दूसरे साल से हर 2 साल में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना उनके लिए फायदेमंद है जो अपनी रेगुलर छोटी मोटी जरूरतों के लिए एक एक्स्ट्रा कैश फ्लो चाहती हैं। पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा लगता है आपको? सबसे स्ट्रेटेजिक है ऑप्शन सी। ये हर 4 साल में 15% का पे आउट देता है। अगर कोई 30 साल की महिला ये पॉलिसी लेती है तो ये 4 साल का इंटरवल बड़े लाइफ माइलस्टोन्स के साथ बिल्कुल ठीक बैठता है, जैसे बच्चे का स्कूल एडमिशन, फिर हाई स्कूल फीस और फिर कॉलेज की फीस। ये एक काफी प्रिडिक्टेबल टाइमलाइन बनाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया इसे देखने का। अब इन 3 ऑप्शंस को थोड़ा मैथमेटिक्स के जरिए भी देखते हैं ताकि और क्लियर हो। ब्रोशर में एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसे हम थोड़ा आसान करके समझाएंगे। मान लीजिए एक 35 साल की महिला है जो 2 लाख रुपए के सम अश्योर्ड और 10 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ ये पॉलिसी लेती हैं। ओके, फिगर्स याद रखते हैं। 35 साल की एज और 2 लाख का कवर। हाँ, तो अगर ऑप्शन ए चुना जाता है जिसमें 10 साल बाद एक साथ एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो सालाना प्रीमियम लगभग 34,500 बनता है। लेकिन ऑप्शन बी, जहां जल्दी और हर 2 साल में कैश मिलता है, वहां प्रीमियम सीधे बढ़कर लगभग 45,000 हो जाता है। और ऑप्शन सी, जिसमें हर 4 साल में पे आउट मिलता है, वहां प्रीमियम करीब 43,000 बनता है।
यानी एक बात बिल्कुल साफ है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच प्रीमियम में लगभग 10,000 रुपए का फर्क है। और इस फर्क का लॉजिक बहुत सिंपल है। पे आउट जल्दी लेने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस एक्स्ट्रा प्रीमियम का कारण ही यही है कि LIC दूसरे ही साल से पैसे वापस करना शुरू कर रही है। जितनी जल्दी और जितनी बार लिक्विडिटी चाहिए, प्रीमियम उसी हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। फाइनेंस का एक बेसिक रूल है कि लिक्विडिटी हमेशा प्रीमियम पर आती है। ये मैथमेटिक्स वाकई ध्यान देने लायक है। लोग अक्सर बस रिटर्न्स देखते हैं, प्रीमियम का फर्क भूल जाते हैं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इस प्लान के नाम में ही बार बार आती है और जिसके बिना इसकी चर्चा अधूरी है, और वो है गारंटीड एडिशंस। ब्रोशर साफ साफ कहता है कि इनफोर्स पॉलिसी के लिए हर साल टोटल टैब्यूला एनुअल प्रीमियम का 7% एक गारंटीड एडिशन के रूप में पॉलिसी में जुड़ता जाता है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि निवेशक सोचते हैं ये 7% सम अशोर्ड पर कैलकुलेट होता है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वही ना, लोग सोचते हैं कि अगर 2 लाख का बीमा है तो हर साल 14,000 जुड़ेंगे, पर ब्रोशर क्लियरली कहता है कि ये 7% भरे गए एनुअल प्रीमियम पर कैलकुलेट होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बैठते हैं और बाद में डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर प्रीमियम लगभग 40,000 है तो गारंटीड एडिशन उस 40,000 का 7% होगा, यानी करीब 2,800 रुपए हर साल जुड़ेंगे, न कि सम अशोर्ड का 7%। लेकिन इस रेट को बढ़ाने के भी कुछ तरीके हैं, जिन्हें ब्रोशर में इंसेंटिव्स कहा गया है। हाँ, वो इंसेंटिव्स कैसे काम करते हैं? अगर कोई पॉलिसी होल्डर 25 लाख या उससे ज्यादा का एक बड़ा सम अशोर्ड चुनता है, तो उस 7% के गारंटीड एडिशन रेट में 0.050% तक का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई LIC का पुराना पॉलिसी होल्डर है या किसी डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है, तो उन्हें 0.10% तक का छोटा सा लॉयल्टी एक्स्ट्रा भी मिलता है। और इसमें एक इंसेंटिव ऐसा है जो सच में आज के डिजिटल दौर के हिसाब से सबसे अलग है। अगर कोई एजेंट के बिना सीधे LIC की वेबसाइट से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदता है तो उन्हें इस GA रेट में काफ़ी बड़ा इजाफा मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर 15 साल का PPT चुना गया है तो ऑनलाइन परचेज पर 1.50% तक का एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन रेट जुड़ जाता है। यानी जहां पहले 7% जुड़ रहा था, वहां अब 8.50% जुड़ेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि LIC जैसी एक परंपरागत और ट्रेडिशनल संस्था अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन सेल्स को इतने बड़े इंसेंटिव्स देकर प्रमोट कर रही है। ये सीधे तौर पर उन टेक सैवी निवेशकों और महिलाओं के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड है, जो अपनी रिसर्च खुद करती हैं, टर्म्स और कंडीशंस खुद पढ़ती हैं और अपने आर्थिक फैसले सीधे ऑनलाइन लेती हैं। एजेंट्स का कमीशन सीधा कंज्यूमर को मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल। एक एजेंट का कमीशन बचाकर LIC वो फायदा सीधे कंज्यूमर को पास ऑन कर रही है। ये 1.50% का छोटा सा कदम दिखने में कम लग सकता है, पर 25 साल के लंबे टर्म में कंपाउंड होकर ये पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर बहुत बड़ा असर डालता है। सही कहा, कंपाउंडिंग का फायदा हमेशा लंबा खेल खेलने में ही है। चलिए अब इस प्लान की कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें राइडर्स बहुत मदद करते हैं। राइडर्स का ऑप्शन काफी फ्लेक्सिबल बनाता है पॉलिसी को। हाँ, ब्रोशर में एक बहुत ही खास राइडर का जिक्र है जिसका नाम है फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इसका UIIN है 512B226V01। ये राइडर पूरी तरह से महिलाओं के हेल्थ नीड्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर 3 अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल अर्ली स्टेज कैंसर और मेजर कैंसर को कवर करता है। दूसरा मॉड्यूल ऐसी कॉमन सर्जरीज और इलनेसेस को कवर करता है जो खासकर महिलाओं में देखी जाती हैं। और तीसरा मॉड्यूल प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और कंजेनिटल एनोमलीज यानी जन्मजात समस्याओं को कवर करता है। इसके अलावा जनरल राइडर्स भी तो हैं? हाँ, इसके अलावा 3 जनरल राइडर्स भी उपलब्ध हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट बेनिफिट और न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। पर एक नियम यहाँ भी है कि इन सभी राइडर्स का टोटल प्रीमियम बेस प्लान के प्रीमियम के 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सच में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्थ राइडर होना इतना जरूरी है जब मार्केट में जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पहले से मौजूद है? ये एक बहुत वैलिड चिंता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनरल हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाते हैं, पर एक फीमेल क्रिटिकल इलनेस राइडर उस वक्त इनकम रिप्लेसमेंट का काम करता है
जब किसी ऐसी बीमारी का सामना करना पड़े जिसका असर सीधे करियर या आय पर पड़ता हो। महिलाओं की हेल्थ रिस्क्स बायोलॉजिकली अलग होते हैं, इसलिए एक टारगेटेड कवर होना उन्हें एक्स्ट्रा आर्थिक सुरक्षा देता है। लेकिन कस्टमाइजेशन सिर्फ कवर तक सीमित नहीं है। इस पॉलिसी में पेआउट्स को लेकर भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वो सेटलमेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सेटलमेंट ऑप्शन। इसका मतलब है कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है या फिर अगर डेथ बेनिफिट मिलना होता है, तो उस पूरी राशि को एक साथ लेने के बजाय 5, 10 या 15 साल की किश्तों में लिया जा सकता है। ये किश्तें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती हैं। और मजे की बात यह है कि एलआईसी इन रोके गए पैसों पर इंटरेस्ट भी देती है, जो 2025-26 के लिए 4.62% सालाना तय किया गया है, और ये जीसैक यील्ड पर आधारित होता है। रुकिए, यहाँ जीसैक यील्ड का जिक्र हुआ। आसान भाषा में इसका मतलब ये है ना कि एलआईसी ये इंटरेस्ट रेट हवा में तय नहीं करती, बल्कि सरकारी बॉन्ड्स के रिटर्न के आधार पर तय करती है। एकदम सही पकड़ा आपने। सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, उनका जो रिटर्न होता है लगभग उसी के आधार पर ये परसेंटेज हर साल डिसाइड होता है। इसके साथ ही एक डिफरमेंट ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। अगर किसी निवेशक को लगता है कि अभी उन्हें सर्वाइवल बेनिफिट के उन पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो उस पे आउट को आगे 5 साल के लिए टाल यानी डिफर कर सकते हैं। इस डिफर्ड अमाउंट पर भी एलआईसी इंटरेस्ट जोड़ती है, जो 2025-26 के लिए 6.09% सालाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फल को पेड़ पर थोड़ी और देर पकने दिया जाए ताकि वो और मीठा हो सके। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है यहाँ। जब पैसे की अचानक जरूरत ना हो तो उसे डिफर करके उस पर इंटरेस्ट कमाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। ये फीचर्स पॉलिसी को काफी डायनामिक बनाते हैं। इस सब का आखिर मतलब क्या है? पे आउट डिफर करना, इंस्टॉलमेंट्स लेना, ये सब सुनने में बेहद अच्छा लगता है जब जिंदगी किसी सेट प्लान के हिसाब से चल रही हो। लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। कई बार अचानक आर्थिक परेशानियां आ जाती हैं, नौकरी छूट सकती है या कोई बड़ी इमरजेंसी आ सकती है जिसमें निवेशक प्रीमियम भरने की स्थिति में नहीं रहता। तो उन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या होता है? चलिए इन सिचुएशंस को देखते हैं। सबसे पहले, अगर प्रीमियम भरना छूट जाए तो एलआईसी एक ग्रेस पीरियड देती है। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए ये 30 दिन है और मंथली पेमेंट्स के लिए ये 15 दिन है। और अगर इस ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट ना हो तो? अगर इस ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम नहीं पहुंचा तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन इसमें एक सेफ्टी नेट ये है कि पॉलिसी को दोबारा जिंदा करने यानी रिवाइव करने के लिए पूरे 5 साल का वक्त मिलता है। हालांकि रिवाइवल पर इंटरेस्ट लगता है, जो इस साल के हिसाब से 9.50% सालाना तय है। और यहीं पर इस प्लान का एक काफी सुरक्षित और अहम फीचर सामने आता है, जिसे पेड अप वैल्यू और ऑटो कवर कहते हैं। जिंदगी में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आगे प्रीमियम भरना बिल्कुल संभव ही ना हो, तो ये पॉलिसी पूरी तरह बेकार नहीं होती। अगर कम से कम 1 साल का प्रीमियम दिया गया है तो पॉलिसी की एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू बनती है। लेकिन सबसे खास है इसका ऑटो कवर। ऑटो कवर कैसे काम करता है? अगर किसी ने लगातार कम से कम 3 साल लेकिन 5 साल से कम प्रीमियम दिया है तो पॉलिसी अपने आप 6 महीने के ऑटो कवर पीरियड में चली जाती है। और अगर 5 साल से ज्यादा लगातार प्रीमियम भर दिया गया है तो ये ऑटो कवर सीधे 2 साल का हो जाता है। इस ऑटो कवर पीरियड का फायदा ये है कि बिना अगला प्रीमियम दिए भी लाइफ अश्योर्ड का डेथ कवर लगातार चालू रहता है। ये एक तरह से ग्रेस पीरियड ऑन स्टेरॉइड्स है, एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट जो किसी आर्थिक संकट के दौरान परिवार को सुरक्षा देता है। ये सच में आर्थिक उतार चढ़ाव वाले दौर में एक बड़ी राहत है। इसके अलावा पैसे की अचानक और सख्त जरूरत पड़ने पर पॉलिसी लोन की सुविधा भी दी गई है इसमें, पर इसके लिए पहले 2 साल का प्रीमियम भरना जरूरी है। एक बार पॉलिसी 2 साल पुरानी हो जाए तो इन फोर्स पॉलिसी पर 75% तक और पेड अप पॉलिसी पर 65% तक लोन लिया जा सकता है। इस लोन पर भी 9.50% सालाना इंटरेस्ट लगता है। और इसके बाद एक आखिरी रास्ता भी आता है। हाँ, एक आखिरी रास्ता जो कोई निवेशक चुनना नहीं चाहता, पर कभी ना कभी लेने की नौबत आ सकती है, और वो है पॉलिसी को सरेंडर करना। पॉलिसी कभी भी सरेंडर की जा सकती है, पर गारंटीड सरेंडर वैल्यू यानी GSV पाने के लिए 2 साल का प्रीमियम भरना अनिवार्य है।
ब्रोशर में बनी टेबल्स के जरिए ये बिल्कुल साफ दिखाया गया है कि पहले कुछ सालों में सरेंडर करने पर एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर दूसरे साल में सरेंडर करने पर टोटल भरे गए प्रीमियम का सिर्फ 30% ही वापस मिलता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी पॉलिसी लेने से पहले व्यक्ति के पास एक इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए ताकि सरेंडर करने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सरेंडर की बात करें तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स शुरुआती सालों में तोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। सरेंडर करना हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा एक और मुश्किल स्थिति का जिक्र ब्रोशर में किया गया है और वो है सुसाइड एक्सक्लूजन। उसके क्या रूल्स हैं? अगर पॉलिसी शुरू होने या रिवाइव होने के पहले 12 महीने के अंदर लाइफ अश्योर्ड आत्महत्या कर लेती हैं तो पॉलिसी का पूरा सम अश्योर्ड भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे दुखांत मामलों में बेस प्लान के भरे गए टोटल प्रीमियम का सिर्फ 80% हिस्सा ही नॉमिनी को वापस किया जाता है। ये क्लॉजेज लगभग हर बीमा पॉलिसी का एक स्टैंडर्ड हिस्सा होते हैं जिन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ शब्दों में लिखा जाता है ताकि आगे चलकर किसी को धोखा ना हो। तो आज के इस लंबे और गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान महिलाओं के लिए एक बहुत ही सोच विचार कर बनाया गया एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज लगता है। इसमें एक तरफ नॉन लिंक्ड और नॉन पार फ्रेमवर्क की वजह से गारंटीड रिटर्न्स का भरोसा है, तो दूसरी तरफ 25 साल तक चलने वाला लंबा जीवन बीमा भी है। और इन सब के साथ ऑप्शन A, B और C के जरिए सर्वाइवल बेनिफिट्स की ऐसी रेगुलर लिक्विडिटी दी गई है जिसे कोई भी महिला अपनी अलग अलग आर्थिक ज़रूरतों या लाइफ माइलस्टोन्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। आजकल इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जब चारों तरफ हजारों आर्थिक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, क्या लोग सच में इन छोटे प्रिंट्स और शर्तों को ठीक से पढ़ते हैं? किसी भी निवेशक के लिए इस तरह के सेल्स ब्रोशर को बारीकियों से पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। हाँ, जैसे वो GST वाली बात होता है। एक आर्थिक तौर पर सक्षम व्यक्ति वही है जो इन फाइन प्रिंट्स को न सिर्फ पढ़ता है बल्कि उनका अपने या अपने परिवार के आर्थिक भविष्य पर असर भी पूरी तरह समझता है। बिना शर्तों को समझे किया गया कोई भी निवेश हमेशा अधूरा होता है। पढ़ाई और आर्थिक समझदारी दोनों वाकई बहुत जरूरी हैं। और इसी के साथ इस चर्चा को एक ऐसी बात पर ख़त्म करते हैं जो शायद आगे सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरी चर्चा में ये देखा गया कि बीमा लक्ष्मी सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसमें उनकी हेल्थ और लाइफ स्टेजेस जैसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक राइडर्स दिए गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले समय में फाइनेंशियल इंडस्ट्री पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लाइफ स्टेजेस जैसे महिलाओं के करियर ब्रेक्स, मैटरनिटी लीव्स या उनकी लंबी उम्र को ध्यान में रखते हुए और भी ज़्यादा हाइपर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाएंगी? क्या भविष्य में वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक जैसा बीमा होने का पुराना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, पर ये एक ऐसी बात है जिस पर किसी भी निवेशक को आगे ज़रूर सोचना चाहिए। आज इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।